तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 अपनी लीनियर इक्वेशन चैप्टर में मैथ्स के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो सोल्यूशंस क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का। तो देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो अपना लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेशन में होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल्स हमें इस चैप्टर में दो वेरिएबल्स मिलेंगे हमेशा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल जब दो होंगे तो हमेशा आप ये याद रखिए कि जब वेरिएबल्स दो होते हैं उस केस में हमेशा इक्वेशंस भी आपको कितनी मिलती है, दो इक्वेशन मिलती है। ठीक है। तो अब दो इक्वेशंस मिलेगी तो दोनों इक्वेशंस में हम जब ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जो हम लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको देखो, इस पहली इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसको डिनोट करते हैं, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इसको हम कहेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो आगे हम सोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन जो होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस के वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो सोल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सोल्यूशन। पहला कौन सा सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, यूनिक। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन जो अपना होता है वो होता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। कौन सा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है। तीसरा हम बात करें तो थर्ड जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा नो सॉल्यूशंस। ठीक है। तो अब ये तीन केस कौन से हैं उसको एक बार अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो स्टार्ट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन से। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन हम कहेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो देखो आपको क्या याद रखना है, जो आपको दोनों इक्वेशन दे रखी है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इसके बेस पे आप पता लगाओगे कि सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि इन्फिनिट है कि नो सोल्यूशन है ना। अब देखो जैसे हम यहाँ पर रखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हम कंपेयर करें नॉर्मली, अगर इनको कंपेयर करते हैं और हम ये देखते हैं कि फर्स्ट a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही अगर इक्वल नहीं आ रहे है ना, तो जो सोल्यूशन होगा हमारा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज करो 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है। और एक हमको दे रखा है कितना, x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं कंपेयर करता हूं तो a1 अपॉन a2, तो a1 हो गया मेरा 2 और a2 कितना हो गया 1, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 1 अपॉन कितना हो गया 3। तो देखो पहले ही दो इक्वेशंस जो हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है, हमारा यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन के केस में हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन में हमेशा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हम कुछ ऐसा डायग्राम देखेंगे, कैसा, इस तरीके से, यानी जो दोनों लाइंस होगी वो हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे यूनिक सोल्यूशन को तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये आपको नोट कर लेना है कि जब भी सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। क्लियर है पहला टॉपिक सबको। ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के बारे में। तो देखो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस में क्या होता है, अब देखो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन वही सेम केस है, a1 अपॉन a2 हमने किया इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 किया इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कर दिया। तीनों ही चीज़ों को कंपेयर किया, लेकिन इस बार हमने क्या देखा कंपैरिजन में कि जैसे हमने कंपेयर किया तो तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल्स आ रही है। ठीक है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। अब अगर डिफरेंस नहीं है ना, तो सोल्यूशन कैसा होगा अपना, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लेते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं हम 8x प्लस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं। तो देखो कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे कि भाई 2 अपॉन 8 आ रहा है, फिर 1 अपॉन 4 आ रहा है और 6 अपॉन 24 आ रहा है। ठीक है।
अब इनमें कंपेयर करेंगे, देखो तो 2 1 जा 2 4 जा, ये भी 1/4, ये 6 1 जा 6 4 जा, तीनों केस 1/4 आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तीनों ही 1/4 है, यानी तीनों ही इक्वल हैं। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन कैसा है अपना, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर लाइंस कैसी बनेगी, तो लाइन के लिए आपको मैं क्या कहूँगा कि जो एक हमारा लाइन प्लॉट होगा, एग्जैक्ट दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर एज इट इज हम प्लॉट कर पाएंगे, है ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट, यानी लाइन जो है वो एक दूसरे पे जस्ट ओवरलैप करेगी, तो हमारा जो लाइन होगा वो कैसा होगा, कोइंसाइड करेगा या कोइंसिडेंट लाइन होगी अपनी। क्लियर है ये सभी को, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं नो सोल्यूशन के बारे में। नो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन होगा ही नहीं। यूनिक सोल्यूशन का स्पेशल हम क्या कह सकते हैं बात, कि यूनिक सोल्यूशन में केवल एक ही अपना रिजल्ट आएगा, यूनिक है जो एक सिंगल, इन्फिनिटली में काफ़ी रिजल्ट निकलेंगे, लेकिन नो सोल्यूशन में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, है ना। अब देखो नो सोल्यूशन की बात करते हैं, तो नो सोल्यूशन में क्या होगा समझते हैं। तो वही कंपेयर करेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कंपेरिजन में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, कि पहले दो जो नंबर है हमारे a1 और a2 वो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट दो हैं वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अपना कैसा है, नो सोल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझें तो देखो, जैसे मैंने लिखा 2x + 4y इक्वल्स टू 2x + 4y प्लस हमने लिया 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, तो यहाँ पे हमने लिया 3x, a1/a2 और b1/b2 हमारे सेम होने चाहिए, तो ऐसा कुछ ही एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं 2 4 जा 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8x प्लस यहाँ ले लेते हैं 16y, और यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का कितना 12, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखो हमारा सोल्यूशन कैसा आता है। तो हमने 2/8 लिया इक्वल्स टू 4/16 लिया इक्वल्स टू 3/-12 लिया। साइन को भी आपको हमेशा लेना है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। अब आपको देखो डिफरेंस पता चलेगा, यहाँ पर 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। इधर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/-4 होगा। अब देखो माइनस आ गया, इसका मतलब कि फर्स्ट टू तो इक्वल है लेकिन लास्ट टू इक्वल नहीं है, इसलिए ये सोल्यूशन अपना कैसा होगा, नो सोल्यूशन। अब इसकी लाइन कैसी होगी, है ना। तो लाइन आप देखो कैसे लिखेंगे, इसका क्या होगा लाइन, तो लाइन हम लिख लेंगे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि पैरेलल लाइंस बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। मतलब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में जो लाइंस होगी वो एक दूसरे की कैसी आएगी, पैरेलल, मतलब कभी भी टच भी नहीं करेगी वो, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने सोल्यूशन में क्या पढ़ा कि हम जो भी इक्वेशंस होगी हमारी दो टाइप्स की होगी, a1x b1y + c1 और a2x + b2y + c2। इसमें तीन केस हमने समझे। हमने पहला केस समझा यूनिक सोल्यूशन के बारे में, जिसमें पहले ही दो नंबर्स अनइक्वल हो जाते हैं। फिर पढ़ा हमने इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। देन हमने लास्ट बात करी नो सोल्यूशंस की। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अब अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं अपना एक्सरसाइज पे और उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें कहा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than boys, find number of boys and girls graphically। क्या कहा आपको स्टूडेंट्स, इसने कहा कि 10 स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th के वो पार्ट ले रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में, ठीक है। आगे का इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो पता लगाओ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली यानी ग्राफ की हेल्प से जो है आपको ये पता लगाना है कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। तो यार देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज हम क्या अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज हमारे हो गए x और नंबर ऑफ गर्ल्स हम क्या मान लेंगे y, ठीक है। तो अब मुझे बताओ पहली इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है। देखो फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है हमारी, क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी x + y = 10। ये हमारी कंडीशन 1 होगी। सही कह रहा हूँ क्या मैं, क्यों भाई बताओ, क्योंकि देखो 10 स्टूडेंट हैं और बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 10 होंगे, तो बॉयज़ + गर्ल्स = 10 मैंने कंडीशन फर्स्ट बता दी,
ओके, क्लियर सबको। चलो दूसरी बात करें तो देखो नंबर ऑफ, अब यहाँ पर इसने क्या कहा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, ठीक है, 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो गर्ल्स यानी क्या लिखें, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मोर मतलब हो गया प्लस, देन बॉयज, यही होगी इक्वेशन, है ना। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन सकता है हमारे लिए, क्या बनेगा बताओ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए हो जाएगी कितनी, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, है ना, कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा बना। अब देखो तो यहां पर x माइनस वाई कितना आ गया, -4 और x प्लस वाई आ गया 10, तो ये कंडीशन मैं लिख देता हूं सेकंड, है ना। अब देखो इन दोनों की हेल्प से हमें निकालनी है वैल्यू ग्राफिकली सॉल्व करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो x प्लस वाई मेरे को कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। तो अब देखो मैं इसको x इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, 10 माइनस वाई कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसका टेबल बनाते हैं अपन, तो टेबल फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले x और ये y लिख दिया अपन ने। अब सोचो भाई यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू तो जिससे x का रिजल्ट आए, है ना। तो y की वैल्यू मैंने ले लिया 5, y अगर मैंने 5 लिया तो x कितना आएगा, 10 माइनस 5 यानी 5 ही, ठीक है। दूसरा नंबर सोचते हैं तो y ले लेंगे यहाँ पर 6, तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 यानी कितना आ गया 4। तो ये अपनी फर्स्ट जो है इक्वेशन उसकी वैल्यूज आ चुकी है ना। दूसरा केस समझते हैं, तो दूसरा हमारा क्या इक्वेशन था, दूसरा हमारा था x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना था भाई, -4 था, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 प्लस वाई, ये कह सकते हैं अपन, है ना, -4 प्लस वाई। अब यहाँ पर भी अपन वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, है ना, तो 1 बाय 1 करते हैं x और y की, तो देखिए क्या क्या बनती है अपनी। अब देखो x की वैल्यू मैंने ली 5, x की वैल्यू अगर मैं 5, सॉरी x तो ले ही नहीं सकते, y से डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू अपन ने अगर ली 1, तो भाई x कितना आएगा बताओ, y हमने लिया, y पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है, y 0 लिया तो x कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस देखें तो अपना y अब 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1, तो आ गया -3। तो ये दो केसेस अपने बन गए, है ना। अब इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार फटाफट से, तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरफ हम। अब अपनी वैल्यू जो भी हमें दे रखी है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। चलिए अब देखो, तो फर्स्ट हम रखते हैं x की वैल्यू 5 और y 5, x पे 5 और y पे 5, तो स्केल का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, x 5 और y 5, तो कितना हो जाएगा, तो x 5 और y 5 कोई अपन को यहाँ पॉइंट आके मिलेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, जहाँ पर 5,5 हो गया मेरा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा डॉट 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 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार कर देते हैं अपन, तो ये मैंने एक बार कर दिया, ठीक है। इसको अभी आ गया 5,5, दूसरा अपना क्या था 4,6, है ना। तो x पे 4 और y पे 6, तो x पे 4 और y पे 6, तो कहाँ जाएगी अपना, देखो वैल्यू x पे 4 और y पे 6 मैच करो, कुछ यहाँ आके मिलेगा पॉइंट, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ पे देखो x पे 4, तो मैं यहाँ डॉट 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 ले जाता हूँ ये पॉइंट पे, और y पे अपना 6, तो इधर कहीं मिलेगा। तो इसको एक बार ज्वाइन कर देते हैं अपन, तो ज्वाइन करने पे देखते हैं कैसा लाइन अपना फॉर्म होता है। तो इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर बना दी, ठीक है, ये अपनी फॉर्मेशन हो गई। अब दूसरा केस समझते, अपना x की वैल्यू जो है 5 और 4,6 हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, ठीक है। इस तरफ अपना ग्राफ बन गया एक वाला। अब सेकंड वाला जब हम बना रहे थे तो x की वैल्यू -4 और 0 आ रही है, तो देखो x पे -4, ये रहा x एक्सिस अपना और ये रहा y, है ना। तो x पे -4 और y पे 0, तो y पे 0 यानी यहाँ पर अपना लाइन बनेगा कुछ, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा x पे -3 और y पे 1, तो x पे -3 ये रहा और y पे x पे -3 और y पे 1, तो यानी ये बनेगा इधर पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार अपन ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर ही दोनों लाइनें क्रॉस होगी वही अपना क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो एक बार अपन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं एक बार अपन, ताकि अपने डिफरेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब लिया
तो देखो दोनों जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस आपने देखा होगा जहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है वो y एक्सिस पे तो 7 आ रहा है और x पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो अपना है, ये मैं आपको देखो इंडिकेट कर देता हूँ, ये अपना होगा आंसर, ठीक है। अब कैसे, तो देखो पता लगाते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्सिस पे, तो अपना आंसर जो था वो कितना, x पे तो 3 आ रहा है और y पे आ रहा है 7, 3,7। तो आप क्या कहोगे, x आपने किसको अज्यूम किया था, बॉयज़ को, तो बॉयज़ अपने कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ तो हैं 3 और गर्ल्स कितनी, तो गर्ल्स इन्होंने क्या कहा था भाई, 4 मोर देन बॉयज़, 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो ये अपना जो है आंसर आ गया है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो देख लीजिए एक बार फटाफट से, है ना, क्लियर है। अब अपन चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमें कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट अपनी ₹46 है, तो उनकी कॉस्ट निकालनी है 1 पेन और 1 पेंसिल की, ठीक है। तो निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वही आप क्या करो कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या मान लेते हैं x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो हम पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे, पहला इक्वेशन हमारा क्या हो सकता है, बताइए, आप बताओ, सोचो, आपने इतने क्वेश्चंस करे हैं हमने, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है। तो देखो पहला इक्वेशन अपना हो जाएगा, हम लिखेंगे 5 पेंसिल है ना, तो 5x + 7y इक्वल्स टू लिख देंगे ₹50, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये डन है। दूसरा इक्वेशन 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7x + 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46। ये हो जाएगी हमारी कंडीशन सेकंड, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, वही ग्राफिकली एक बार इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय 1 करके। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं 5x + 7y इक्वल्स टू 50 को, तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो एक बार फटाफट से आप सभी लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना हम क्या कह सकते हैं, 5x + 7y इक्वल्स टू अपना कितना था, 50 था। तो हम कह सकते हैं इसको कि 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 50 - 7y, और x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 7y अपॉन में कितना आ जाएगा अपना, अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसकी टेबल बना देते हैं फटाफट से, तो टेबल कुछ ऐसी बनेगी इसकी, तो टेबुलर फॉर्म में देखो आप फटाफट से इनको, तो x और y की वैल्यू ली अपन ने, है ना। अब x और y की वैल्यू कौन सी हो सकती है वो देख लेते हैं अपन। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं 3, x 3 रखते हैं, y वैल्यू रखेंगे तो देखो y अपना यहाँ पर 5 ले सकते हैं अपन, 5 लें तो 7 5 35, 15 माइनस ये बच्चा यहाँ पर 50 - 15 35, तो ये आ गया 5, x आ गया 3 आ गया, ठीक है। दूसरा केस लें, तो दूसरा केस लेंगे यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू ले y की वैल्यू लेते हैं अगर अपन 0 ले लेते हैं, तो 7 0 0 हो गया, तो ये आ गया 10, ठीक है। तीसरा वैल्यू लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 वैल्यू से भी आपके रिजल्ट निकल सकते हैं, तो इसी को इधर ही होल्ड पे रखते हैं। अब अपना एक बार इसका सोल्यूशन आ गया है, दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर अपना सेकंड जो इक्वेशन थी वो थी 7x + 5y इक्वल्स टू थी 46, ठीक है। 7x + 5y 46 ये इक्वेशन थी। तो इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी अपनी, 46 - 5y इधर आ गया और 7 अपॉन में चला जाएगा। तो इसका अगर अपन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं टेबल फॉर्म में, तो टेबल फॉर्म में इसका क्या बनेगा रिजल्ट, तो वो देख लेते हैं x और y में। तो x अपन यहाँ पर फिर से y की वैल्यू कितना ले, 2 ले लें, 2 लेंगे तो 5 2 10, 10 फिर ये कितना आ गया 46, तो 10 तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। 5 लेके देखें, 5 1 5, 5 लिया तो ये गया, सोचो भाई सोचो कितना हो सकता है, तो इसका नंबर होगा, तो यहाँ पर अगर अपन -2 लेते हैं, है ना, -2 अगर लिया तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस में पहले से -5 × -2 कितना हो जाएगा प्लस का 10, तो 46 + 10 हो गया 56, 56 7 से जाता है 8 जा, तो x आ गया 8,
ठीक है, यहाँ पर 8 और -2 आ गया। दूसरा हम लें तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी वैल्यू, देखो 46 में से 25 माइनस करेंगे 21 बचेगा, और वो 7 3 ज़ा 21 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, y की वैल्यू अपनी आ जाएगी 5 और यहाँ पर आ जाएगा अपना x3, ठीक है। तो ये नंबर्स अपने आ गए। अब इनको ग्राफिकली अपन को प्लॉट करना है, तो पहले नंबर्स ये वाले लेते हैं, x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा अपना, है ना। x पे 3 और y पे 5 हम यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पर इसका प्लॉट हो रहा है। दूसरा देखते हैं x पे 10 और y पे 0, x पे 10 और y पे 0, तो ये इधर बनेगा कि y पे 0 और x पे 10 दिखा दिया, है ना। अब इनको एक बार ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट से, तो अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से, है ना। फिर नेक्स्ट अपन को क्या दे रखा था, नेक्स्ट दे रखा था x पे 8 और y पे -2, x पे 8 ये रहा और y पे -2, तो ये कुछ इधर नीचे जाके बनेगा, x पे 8 और y पे -2 इधर, है ना। इनका ज्वाइनिंग इधर कहीं बनेगा, तो हम इसको इधर का सर्कल ले लेते हैं। दूसरा क्या कहा, x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 और y पे 5 कहाँ हो जाएगा, इधर ही होगा, है ना, सेम इधर ही। तो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये सेम यही बनेगा, x पे 3 और y पे 5, तो इनको जब ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब क्रॉस इधर ही आ रहा है, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा फिर कितना, तो यहाँ आ जाएगा 3,5, x पे 3 है और y पे 5 है, तो ये अपना आंसर है। अब देखो x अपन ने किसको माना था, पेंसिल को, तो पेंसिल अपनी कितनी हो जाएगी 3 और कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा 5, तो ये अपना सेकंड आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कुछ हमने सॉल्यूशंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, है ना। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ओके।